हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोटोशॉप सीख रहे हैं, तो आज एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ और आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अच्छा, आपके लिए ऑलरेडी मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपका कहाँ से आएगा? जहाँ पे आपने क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल लास्ट क्लास में सीखा था, उसी के बिल्कुल फर्स्ट पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। और ये मोस्टली आपको मिलेगा आई गेस 2020 के बाद इन्होंने ऐड किया था फोटोशॉप ने। सो ये आपको उसमें मिलेगा, लेकिन अभी जो रीसेंट अपडेट्स आई हैं, क्योंकि मैं सबसे लेटेस्ट 2025 में भी आई गेस 2-3 वर्जन्स उन्होंने अपडेट किए हैं, तो उसमें इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अपडेट किया है। शायद आपको जो पुराने वर्जन्स हैं 2020 जिसमें ये टूल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो 2020 से ऑनवर्ड्स हैं, लेकिन शायद उसमें थोड़े से आपको डिफरेंसेस मिले एज़ कम्पेयर टू दिस। लेकिन क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आप क्विक सिलेक्शन टूल में करते थे सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो एक तो सबसे पहले वो वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सेलेक्ट सब्जेक्ट जैसे करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ये प्रोसेस करेगा, ठीक है, और उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि डेफिनेटली इसकी एआई इतना अच्छे तरीके से काम कर रही है कि इसको पता है कि हमें सोफ़ा भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि अगर सिर्फ ये मॉडल को सिलेक्ट करता और चेयर ना सिलेक्ट करता तो बहुत ही वियर्ड होता है, क्योंकि हम इसको किस पे बिठाते, ठीक है। उसके लिए कोई ना कोई बेंच, कोई स्टूल, कोई चेयर हमें चाहिए थी। तो इसने अपना दिमाग लड़ाया एआई ने, और उसने इसके साथ जो चेयर है या सोफ़ा है उसको भी सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये तो हो गया ऑटोमेटिक तरीका, लेकिन अगर हमें कोई प्रिसाइज वे में किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपका यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पीपल लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर में जितने भी लोग होंगे ये उनको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक है, तो जब मैं इस पर होवर करता हूँ, मैंने क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस को वहाँ पे लेके गया हूँ, तो ये हाईलाइट कर रहा है कि ये आपका इसमें बेसिकली एक पर्सन है, ठीक है, ये मॉडल है, जो भी आप कहना चाहें। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक कर दें और सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर दें। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। हम इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे, वो बेसिकली ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, इसी के साथ अगर आप नोट करें तो एक आइकन बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटायर पर्सन सेलेक्ट करना है या उसके स्पेसिफिक कोई एक रिक्वायरमेंट आपकी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल मैं एक ऐड पे काम कर रहा था तो उसमें मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा। जैसे हेयर है, उसके अलावा आईब्रोज हैं, आइज़ हैं। अब जिस जिस पे मैं ये करता जा रहा हूँ तो ये उसको हाईलाइट करता जा रहा है, और उसके बाद मैं जब क्लिक करके इसको अप्लाई कर दूंगा तो उसको ये सिलेक्ट भी कर देगा। अब मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। लेट्स, ये फेस है और इस पर हम आके क्लिक करते हैं। जैसे हेयर है, देखें आईब्रोज हैं, तो ये हाईलाइट कर रहा है। आइज़ हैं, तो आइज़ को बेसिकली इसने कर दिया। आइरिस, जो उसके अंदर जो आई बॉल बेसिकली उस आइरिस बना होता है आपका, वो नोज़, उसके अलावा माउथ, ईयर्स, फेशियल स्किन, ठीक है, अपर बॉडी। अब देखें बॉडी में भी उसने सिर्फ नेक सेलेक्ट किया, क्योंकि नीचे जो है उसने उसके बेसिकली क्लोथ्स आ रहे हैं। तो जैसे आप कोट सेलेक्ट करेंगे, नीचे कोट आ रहा है। हैंड्स के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए हैंड्स हैं, तो यहाँ पे इसने हैंड्स को सिलेक्ट कर लिया। अपर बॉडी वो मैंने ऑलरेडी बता दी। एसेसरीज़ में अब ये जो जो इसको लग रहा है कि ये एसेसरीज़ में आ रहा है, डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब कर रहा है, लेकिन क्योंकि अभी ये नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं तो ये आगे जाके और बेहतर हो जाएंगी। उसके अलावा लोअर क्लोथ्स हैं, ठीक है, लोअर क्लोथ्स में जैसे पैंट्स हैं, शूज़ उसने सेलेक्ट कर रहा है। शूज़ में इतनी अच्छी सिलेक्शन तो नहीं दे रहा वैसे, लेकिन फिर भी कंसिडरेबली आप कह लें कि काफ़ी हद तक बेटर जॉब कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो इसमें बड़ी मज़े की मुझे लगी और इंटरेस्टिंग है। आप जाते हैं सिलेक्ट पीपल पे और आप अपना जो मॉडल है उसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एंटायर, ठीक है। अच्छा, एंटायर पर्सन से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जैसे लेट से आपने हेयर सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद आईब्रोज हैं, जिन जिन चीज़ों को आप सिलेक्ट करते जाएंगे उसको हाईलाइट कर देगा, और फिर आप अप्लाई करेंगे तो वही चीज़ें सिलेक्शन में आएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम एक एक सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है आपको मल्टीपल चीज़ें भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए। और अगर आप ये नहीं चाहते तो डेफिनेटली आप एंटायर पर्सन सेलेक्ट करें और उसके बाद आप कर दें अप्लाई। अच्छा, अब जब अप्लाई कर देंगे तो हमें सिलेक्शन में लेट से ऐड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? अब इसमें दो उन्होंने मज़ीद टूल्स ऐड कर दिए हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, रेक्टेंगल और लेसो। रेक्टेंगल तो मुझे इतना यूज़फुल नहीं लगा, लेकिन लेसो जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है। अब बेसिकली मिसाल के तौर पर मुझे इस चेयर को भी ऐड करना है या इसकी जगह पे कुछ और भी चीज़ हो सकती है, तो मैं इसको कैसे ऐड करूँगा? एक तो तरीका ये है कि आप इसको इसके ऊपर होवर करें तो ये ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर देगा, तो आप इसको क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन आपने शिफ्ट का इस्तेमाल लाजमी करना होगा, क्योंकि अभी ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसके साथ शिफ्ट और इसके ऊपर क्लिक करें तो ये साथ में ऐड कर देगा, ठीक है।
लेकिन फॉर एग्जांपल आपको ये मेथड नहीं पसंद आता या आप नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए आप एक रफ सी सिलेक्शन बना लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके गिर्द। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आकर दोबारा इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब हम नोट करेंगे कि ये सिलेक्शन जो है इसने इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसको ख़राब किया, तो हम इसको दोबारा से शिफ्ट प्रेस करके उसके साथ माउस बटन के साथ फिर हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और ये देखें ये भी इसने फिर ऐड कर दिया। ठीक है, अब डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी जो है इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं और वो जेन्युइन एक इश्यूज़ हैं, वो आपको साथ साथ एज अ कह लें कि फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट आपको खुद सेट करने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें जो मुझे लगी वो ये है कि आप लेसो टूल के साथ एक सिर्फ रफ सा आइडिया उसको देते हैं कि ये बेसिकली चीज़ मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ और वो खुद ही उसको सिलेक्ट कर देता है। अब नॉर्मली पहले लेसो टूल जो हमने सीखा था उसमें हमने देखा था कि आप रफ सी सिलेक्शन बनाते हैं तो वो रफ ही रहती है, वो नीट नहीं होती। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप सिंपल उसको एक आइडिया दे रहे हैं लेसो टूल की मदद से, तो वो खुद ही उसको प्रिसाइजली सिलेक्ट कर रहा है। तो जब आप ये चीज़ें कर लें उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस पर मास्क लगाना है और ये आपकी सिलेक्शन ठीक हो गई है। ठीक है, अब डेफिनेटली यहाँ से मैं शायद भूल गया उसको करना और ये न्यूज़पेपर भी हम इसको अंडू कर देते हैं और यहाँ से इसको हम दोबारा से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि ये कितना प्रिसाइजली मज़ीद इसको करता है। ठीक है, अब थोड़े से हेयर्स मैंने कर दिए। अब न्यूज़पेपर को भी मैं ऐड कर दूँगा और यहाँ पे हम देखें न्यूज़पेपर भी ऐड कर दिया। अब इसको जितना आप टाइम लगा के नीट करेंगे उतना अच्छा आपको आउटपुट मिलेगी। जैसे हम इसको करते हैं तो ये देखें काफ़ी हद तक इसने हमारा जो मेन काम था वो कर दिया। ठीक है, अगर थोड़ी थोड़ी इसमें आपको इश्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपको इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, तो इसको आप डेफिनेटली बेहतर कर सकते हैं टाइम लगा के। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने इसके ऊपर इतनी जो है मेहनत नहीं की, लेकिन आपको आइडिया दे दिया कि किस तरीके से वर्किंग करता है। अब जो मैं कल बेसिकली जिस ऐड पे काम करता, अगर मैं उस पर आपको लेके आना चाहूँ, ये इमेज जो है मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाई है। अब जैसे कि इसमें ये क्लोथ्स हैं, इनके मुझे जो है कलर चेंज करना है, तो अब मैं सिंपल इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, इसी टूल पे रहते हुए और क्लिक करता हूँ तो ये इसको सिलेक्ट कर देगा। अगर आपको नहीं ये ऑप्शन आ रहा है या आप नहीं करना चाह रहे तो आप सिलेक्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा कि क्लोथ्स कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है अपर क्लोथ्स, जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर दें और ये आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। और उसके बाद आप जो भी इस पर इफेक्ट वगैरह लगाना चाहें, ठीक है, जैसे अब मैं मिसाल के तौर पे एक ये इफेक्ट लगाना चाहूँगा और कलर वगैरह मुझे चेंज करना है। ठीक है, अब ये जो ह्यू सैचुरेशन और ये वाली चीज़ें हैं इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये हम बाद में जाके सीखेंगे। लेकिन अभी जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको ये देखें कितना यूज़फुल है, मैंने काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज कर दिया। पहले हमारे पास ये वाला कलर था, मैं मज़ीद थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। जैसे ये देखें, ये मैंने ग्रीन कर दिया, पहले ये कलर था और फिर ये कलर है। अब अगर मैं ट्रेडिशनल वे में इसको सिलेक्ट करता तो मुझे ये बहुत प्रिसाइजली और बहुत टाइम लगा के, क्योंकि मैं ये पहले कर चुका हूँ, काफ़ी सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हुए मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करने के लिए पूरी एक मेहनत करनी पड़ती थी और उसके बाद मैं उसको सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकता था। लेकिन अभी जैसे ये इस तरह के लेटेस्ट टूल फोटोशॉप ऐड कर रहा है तो उसकी मदद से सिर्फ एक क्लिक से इसको सिलेक्ट भी कर लिया, उसका कलर भी चेंज कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई होगी और अगर आप इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं और आप कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।